प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कश्मीर पर खान साहब के ऊपर बड़ा इल्जाम है कि जी आप इंडियन ऑडियंस हो आपकी, तो अपने इंडियन फैंस को खुश करने के लिए आप कुछ और बात कहते हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस हो तो कुछ और बात करते हैं। 30 अक्टूबर को खान साहब की तकरीर जरा सुने। खान साहब आप भी सुनिए, 30 अक्टूबर को आपने कश्मीर के हवाले से क्या बात की थी अपने जलसे में? कि हिंदुस्तान आपने जो कश्मीरियों में 7 लाख फौज रखी हुई है, मैं ये आपको कह दूं कि कभी भी फौज किसी भी मुल्क का मसला हल नहीं कर सकी। क्या अमरीकी कामयाब हो गए अफगानिस्तान में? क्या हिंदुस्तान की फौज अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है? तो जब अमरीकी भी कामयाब हो सके, आप 7 लाख फौज जो जुल्म कर रही है शहरियों पे, अब कैसे कामयाब होंगे? कश्मीरियों को उनके हकूक दो, फौज को वापस बुलाओ। ये हर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी होगी और उनके हकूक के लिए हर फोरम में बात करेगी। मतलब कश्मीरियों को हकूक दो, जुल्म खत्म करो, फौज बुलाओ, तहरीक इंसाफ साथ खड़ी होगी। करण थापर को आप क्या कहते हैं? हाँ जी। If you hope to become Prime Minister in 15 months' time, do you have a solution to the Kashmir problem? Well, whatever the solution is, first of all, it should not be enforced through militancy. So whatever policy we have, it should be political dialogue. And I also believe that we should have other confidence-building measures on the way. We should have trade. We should have more linkages, people-to-people contact. And I thought at one point we were getting very close. When the Indian team came here, I think 2005 or 6, I've never seen two countries as close as that. So it's very sad that Mumbai just went, we were back to square one. So therefore, I would like to think that we would deal with the Kashmir issue in a more civilized way. I would like to think that India would sort of start, if it has confidence that there's no militancy coming from Pakistan, it would start withdrawing its army. हाँ साहब, आपने सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दी है कि अगर हम मिलिटेंसी नहीं करेंगे तो इंडिया को हम पर कॉन्फिडेंस होगा और फिर इंडिया अपनी ट्रूप्स निकाल लेगा। सर, इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ मुझे ये बताएं कि दोनों आपने तकरीरें सुनी, इसमें क्या फर्क है? मैंने कहा कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इधर भी मैंने कहा कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। मैंने कहा इंडिया को कि अगर इनको कॉन्फिडेंस हो जाए, वो इसलिए मिलिटेंसी का बहाना करके करते हैं ना, मिलिटेंसी का बहाना करके 7 लाख फौज रखी हुई जो जुल्म कर रही है कश्मीरियों पे, वो मैंने यहां भी कह दिया। मैंने उन्हें कहा कि इंडिया फौज विड्रॉ करे यहां से। बहाना या हकीकत? किस चीज का? मिलिटेंसी उनका एक बहाना है या एक हकीकत है? इसमें तो ऐसा लग रहा है आप करण थापर को ये कह रहे हैं कि जी हम क्योंकि मिलिटेंसी करते हैं इसलिए इंडिया का कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहां से मिलिटेंट्स गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं आपको आप अगर पूरा प्रोग्राम सुने, मैंने कहा एक नया दौर का वक्त आ गया, मिलिटेंसी का वक्त खत्म हो गया। मैंने ये भी कहा है कि मिलिट्री सॉल्यूशंस का वक्त खत्म हो गया। आप ये पूरा इंटरव्यू देखें, असल में तो वो ये मेरे से पूछते हैं कि आपने इंडियन फौज को क्यों कहा कि वहां से निकलो। मैं उन्हें कहता हूं कि कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है इसकी। इसलिए देखें, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर आप जब तक आप शाहज़ाद देखे बात सुने, इशू ये है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया की फौज वहां है ना, एक कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, और जैसी फौज निकलेगी आप कश्मीरियों को देख लें, एक आवाज से सारे आजादी मांगेंगे जो मांगी है उन्होंने। इसमें फर्क क्या है? तो इसलिए हमें क्या हमें अपनी पॉलिसी बताए ना, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। हमें मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढनी चाहिए या पॉलिटिकल सोल्यूशन? साहब, जो फर्क है वो ये है कि हमें ये बताया जाता है कि क्योंकि इंडिया ने अपनी फौज उतार के कश्मीरियों पे बड़े जुल्म किए तो इसलिए मिलिटेंसी का एलिमेंट पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया। आप इस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमने मिलिटेंसी का एलिमेंट इस्तेमाल किया इसलिए वहां पर फौज मौजूद है। तो आप तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स कर रहे हैं इस इंटरव्यू में। देखिए, इंडिया ने जुल्म किया कश्मीरियों, इन्होंने इलेक्शंस रिग की 1989 के अंदर। 1989 के अंदर कश्मीर में एक मूवमेंट खड़ी हुई। उस मूवमेंट को मैं आज समझता हूं, मैं आज आपको बता दूं कि अगर हम मिलिटेंट्स आए और हम ना ट्रेन करके वहां भेजते, मैं समझता हूं कि आज सियासी हल में कश्मीरियों ने अपने ऑटोनमस तो हो जाना था। मैं आज भी समझता हूं कि जैसी फौज निकलेगी, कश्मीरी लोगों ने एक आवाज से आजादी मांगनी है। आज भी यही होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको जुल्म तशद्दुद खत्म और फौज पे जोर लगाएं कि पुल आउट द आर्मी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो मैं कह रहा था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होने चाहिए? हमें उनको गारंटी करनी चाहिए कि यहां से कोई मिलिटेंसी नहीं है, जो हमें करनी चाहिए।
क्योंकि ये हल नहीं होगा, ये और तशद्दुद करेंगे. अगर यहां से मिलिटेंट्स जाते हैं वो और तशद्दुद करेंगे. हम अगर वो, क्योंकि 7 लाख फौज है वहां, हम उनको गारंटी करते हैं कि यहां से कोई मिलिटेंसी नहीं जाएगी. उनको चाहिए कि फौज फिर प्रेशर डाले, फौज विड्रॉ करें. देखिए अगर फौज विड्रॉ हो जाती है, आपको पता है कि कश्मीर में अब क्या होगा. वो सही खान साहब, बट आप इन अ वे ये कह रहे हैं कि अगर कश्मीर का केस खराब किया है 80s के बाद, तो पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एजेंसियों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने खुद किया है मिलिटेंसी वहां पर फैला के, खुद हमारी फौज ने केस खराब किया कश्मीर का. अप टू पॉइंट तो कश्मीर ठीक था. अप टू पॉइंट कि आप कह सकते हैं कि जी देखें कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो जाके वापस लड़ रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल में ये थोड़ी देर के बाद ये रिडंडेंट होगी. ये पॉलिसी, ये पॉलिसी आगे फ्रूट नहीं ला सकती. इस पॉलिसी से कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ता जाएगा. हमें पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर जोर डालना चाहिए. हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स साथ साथ करने चाहिए. मैंने कभी ये नहीं कहा कि कश्मीर को बैक बर्नर पे रखो. कश्मीर का हल होगा तो हम आगे बढ़ेंगे. आपने इसी इंटरव्यू में आगे कहा कि पहले ट्रेड कर लेते हैं, दूसरे ताल्लुकात कर लेते हैं. मैंने कहा साथ साथ कॉन्फिडेंस. देखें, आप कश्मीर के को पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढें, साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रखें, क्योंकि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन. आपने पिछले 2 बॉम्बे वाकयात से पहले जितनी भी कश्मीर के इंडिया के साथ डिप्लोमेसी हो रही थी, वो ट्रेड फर्स्ट एंड कश्मीर बाद में की बुनियाद पर हो रही थी, और आपने उसकी तारीफ की इस इंटरव्यू में. नहीं की मैंने आप मुझे पता है मैंने क्या. देखें, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एक वक्त साथ पे जा रहे थे, साथ साथ हमें कश्मीर की सोल्यूशन की बात, रोड मैप मांग रहे थे. आप साथ साइमल्टेनियसली जा रहा था. मुंबई अटैक हुआ, सारा स्क्वायर खत्म हो गया, बात वापस स्क्वायर 1 पे आ गई. मेरी कंटेंशन ये है कि ये पाकिस्तान की और इंडिया की लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये है कि हम कश्मीरियों को सियासी बैकिंग दें, जो मैंने जलसे में कहा था, पॉलिटिकल बैकिंग दें. मिलिटेंट, मेरी बात सुनने देंगे, आप मिलिटेंट बैकिंग देंगे, एक तो दुनिया में माहौल बदल चुका है. पाकिस्तान को, इंडिया के ऊपर कोई धमाका हो गया, आज पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट दुनिया ने डिक्लेयर कर देना है. हम ना कश्मीरियों की मदद कर सकेंगे, अपने मुल्क को हम बचाते हुए. आज अगर सैंक्शंस लगी, देखें आप समझ आए, मुंबई का जो इशू हुआ है, अगर अगला मुंबई हो जाता है फिर क्या होगा. अगर मिलिटेंसी चलती रहेगी, अगला मुंबई हो जाता है फिर क्या होगा. बट खान साहब, उस सारे में आप क्लियर हैं, और मैं आपको एक बहादुर लीडर समझूं जो पाकिस्तान की ऑडियंस से भी वो बात करता है जो इंडियन ऑडियंस से करता है. शुड आई एक्सपेक्ट इमरान खान टू बी ऑनेस्ट? सिर्फ शाहजेब एक काम कर, विकी लीक्स पढ़ लें, जो अमेरिकनों की एम्बेसडर यहां से भेजती थी वहां. आप विकी लीक्स पढ़ लें. उन्होंने कहा था कि एक पाकिस्तान का पॉलिटिशियन है जो हमें कहता है और पब्लिक में कहता है, बाकी सारों का आप सुन लें बारी बारी, जितने भी पॉलिटिकल हैं. मैंने विकी लीक्स देखी है, बट वही सियासतदान करण थापर को कुछ और कहता है जब वो जमात उद दावा की बात आती है और सारी बात आती है, और एक अलग ही नक्शा खींचते हैं कि मैं स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे सकता कि पाकिस्तान की सोसाइटी बड़ी पोलराइज्ड है. नहीं, उसने मिलिटेंट ग्रुप्स की मैं बात कर रहा था. मैंने जमात उद दावा. अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, मैं ये कमेंट दिखा दूं पब्लिक को, उसके बाद ब्रेक पे जाता हूं. मेरी बात सुन. हाँ जी, मिलिटेंट ग्रुप्स की बात की थी. मैंने जमात उद दावा का नाम नहीं लिया. मैंने कहा कि मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए. आप कह देते जमात उद दावा मिलिटेंट ग्रुप नहीं है. नहीं, मैंने तो पॉलिसी डिसीजन दी थी कि मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए. अच्छा, ये नादरीन ये कमेंट देख लें, और उसके बाद में ब्रेक पे हम डायरेक्ट जाएंगे, और ब्रेक के बाद आके मैं खान साहब से इसका जवाब मालूम करूंगा. करण थापर को क्या कहते हैं जब जमात उद दावा की बात आती है, पाकिस्तान में मिलिटेंसी की बात आती है, खान साहब क्या मौक़िफ़ देते हैं? It reminds me of something President Zardari said to this very program, Devil's Advocate, 3 years ago. He said, India and Pakistan should try and resolve the Kashmir issue as India and China. ये एक दूसरा जो कमेंट है, मैं चाहूंगा कि ना, चलिए मैं एक ब्रेक पे जाता हूं, आप दूसरा कमेंट तैयार रखिए. ब्रेक के बाद में नाज़रीन वो दूसरा कमेंट हम आपके साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद खान साहब से उसका मौक़िफ़ मालूम करेंगे.